तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं मार्वल, डीसी के अलावा इंटरस्टेलर, प्रीडेस्टिनेशन, डार्क, इन टाइम और इस तरह की टाइम ट्रैवल से रिलेटेड और साइंस फिक्शन से रिलेटेड मूवीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूं और बहुत ज़्यादा शौक से भी देखता हूं। तो जब मुझे ये बात पता चली कि नेटफ्लिक्स के ऊपर दोबारा से जो है डार्क के क्रिएटर्स एक नई सीरीज़ को बना रहे हैं जो कि उससे भी ज़्यादा एपिक होने वाली है, जिसका नाम था 1899, तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देखने के बाद मैं कहूँगा कि आखिरकार उन लोगों ने ये सीरीज़ बना ही क्यों है। मतलब ये टोटल गार्बेज और वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए। सो गाइस, दिस इज पी टैगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज़ 1899 का रिव्यू। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो के अंदर आपको बताया कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक वेस्ट ऑफ टाइम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा कि डार्क एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का सीज़न था और उसके जो शुरू के 2 सीजन थे वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे। उसके अंदर टाइम के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से दिखाया गया कि टाइम ट्रैवल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पैराडॉक्सेस क्या होते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, और बहुत ही ज़बरदस्त एक पूरी की पूरी साइंस फिक्शन हमें सीरीज़ देखने को मिली। लेकिन मैं ये कहूँगा कि डार्क का भी जो आखिरी सीज़न था उसकी जो एंडिंग थी वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद जब ये पूरे के पूरे सीज़न को अनाउंस किया गया, उसके ट्रेलर को जब मैंने देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस नज़र आ रहा था, जिसमें ट्रेलर को देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और टू बी ऑनेस्ट, इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देखने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये इस सीरीज़ की अच्छी बात नहीं बल्कि एक बुरी बात है कि बहुत सी मूवीज़ इस तरह की होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक अलग ही चीज़ के ऊपर काम कर रही होती है जिसको आपको फ़ौरन समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जिसका इस्तेमाल किया गया हो। ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को ज़बरदस्ती जो है उलझाने की कोशिश की गई भी है इसके बिना किसी अच्छे प्लॉट के। तो यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसके अंदर स्टोरी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर कहानी की बात करें इस पूरी की पूरी सीरीज़ की बेसिक, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी कहानी जो एक समुद्री जहाज़ पर होती है, जहाँ पे इसके पूरे के पूरा क्रू और कैप्टन वगैरह मौजूद होते हैं, जिसके कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका जो सफ़र होता है वो लंदन से शुरू होता है और उनको न्यूयॉर्क की तरफ जाना होता है। लेकिन साथ ही जिस कंपनी का ये जहाज़ होता है उनका एक और जहाज़ 4 महीने पहले जिसका नाम प्रोमीथियस था वो खो गया था। और उनका साथ में ये भी मिशन है कि अगर उनको वो जहाज़ मिल जाएगा तो वो उसके बारे में भी पता करेंगे कि उसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और उसी तरह उनको वो जहाज़ प्रोमीथियस मिल जाता है रास्ते के अंदर, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कोई मिस्टीरियस चीज़ें हो रही होती हैं, जहाँ पे उस पूरे के पूरे जहाज़ का क्रू और पैसेंजर का कोई नामो निशान नहीं होता। वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता सिवाय एक छोटे बच्चे के, जिसके हाथ में एक पिरामिड होता है, जिसको देख के हमें ये पता चल गया था कि ये पूरी की पूरी कहानी का मगफिन होने वाला है। और उसके अंदर कोई अजीबोगरीब पावर्स होती हैं कि वो मर नहीं सकता है, उसको मार भी दिया जाता है तो वो वापसी आ जाता है, जिसके पीछे की लॉजिक को कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे कैरेक्टर्स थे, चाहे वो शिप का कैप्टन हो या इसकी मेन फीमेल लीड हो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है, उसको बैकग्राउंड डेप्थ देने की कोशिश की गई है, लेकिन उन सारी की सारी चीज़ों के अंदर फेल हो जाते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि ये पूरे के पूरे कैरेक्टर ज़बरदस्ती इस स्टोरी का हिस्सा बनाए गए हैं, ज़बरदस्ती ये पूरी की पूरी सीरीज़ इतनी ज़्यादा उलझाई जा रही है जितना इसका उलझना मेक सेंस नहीं करता है। पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर जो उसका मगफिन था उसको कोई सेंस नहीं बनाया गया। इसके अलावा ऐसी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें थी स्टोरी के अंदर जिनको दिखाया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आई कहाँ से, वो किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने देखी इतनी ज़्यादा माइंड बेंडिंग किस्म की, उनको बनाया किसने, ये हो कैसे रहा था, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इन दी एंड अगर मैं इसकी एंडिंग की बात करूं तो जिन लोगों ने सीरीज़ को देख लिया वही इसको सुनिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। तो हमने एंड के अंदर ये देखा था कि ये बात रिवील की जाती है कि मोरा फ्रैंकलिन जो कि इस पूरी की पूरी स्टोरी की लीड हीरोइन थी, वो पता चलता है कि पूरी की पूरी सिमुलेशन के अंदर मौजूद है उन सारे के सारे लोगों के साथ जो कि उस जहाज़ के क्रू के मेंबर्स थे जो एंड में बच गए थे। तो इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी हमने देखा वो सिर्फ एक फजूल था, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक सिमुलेशन चल रही थी। और हमें ये बात पता चलती है कि किस तरीके से मोरा फ्रैंकलिन का जो भाई है वो सब के पीछे है और असली दुनिया में जो पूरा का पूरा टाइम चल रहा है वो किसी फ्यूचर 2050 का चल रहा है। यानी कि स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा जो है उलझाने की कोशिश की गई और उनको कोई सवाल का जवाब नहीं मिला, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ये चीज़ें कैसी हो रही थी। तो उन्होंने ये बता दिया कि वो पूरी की पूरी सिमुलेशन सिर्फ उनके दिमाग के अंदर चल रही थी। तो इस पूरी की पूरी एंडिंग को देखने के बाद मुझे सीज़न से और भी ज़्यादा नफरत हो गई और मैं इस बात का अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने अपने पूरे के पूरे टाइम को क्यों वेस्ट करा इस 8 एपिसोड को देख के जो कि 1-1 घंटे के थे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो लोग भी कह रहे थे कि ये डार्क के लेवल की है या डार्क के क्रिएटर्स ने बनाई है, वो उसको देखने के बाद आपको कहीं से भी फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि डार्क के क्रिएटर इतना बेकार काम कर सकते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस सीरीज़ को स्किप कर दीजिए। हो सकता है कि जब इसका सीज़न 2 आए, जो चीज़ें अच्छी होना शुरू हो, तो तब जाके आप इसको देख सकें, लेकिन अभी देखना
अपना टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस पूरी वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा शॉर्ट सा रिव्यू 1899 के ऊपर पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देख लिया है आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, या अगर आपको इस सीरीज़ के अंदर कुछ अच्छा लगा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं उसके ऊपर गौर करूँ। साथ ही साथ जाने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जहाँ पे मैं इसी तरह की नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, मार्वल, डीसी, ट्रेलर रिएक्शंस, ट्रेलर ब्रेकडाउन और हर चीज़ से रिलेटेड जो कुछ भी पॉप कल्चर से रिलेटेड है उसको अपने चैनल के ऊपर शेयर कर ही रहे होते हैं। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।